हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। अब बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उत्तराखंड की, तो मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इससे पहले वन का चैप्टर मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ वर्णमाला का। आज हम उसको एमसीक्यू में लेंगे तो हमें वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? कौन सा बच्चों अघोष वर्ण? तो मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया बच्चों अच्छे से। ऑप्शन नंबर है आपका च, अ, ह या फिर म। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? ये हो जाएगा बच्चों अघोष वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? कौन सा बच्चों? थ, स, य या फिर ह। इसका आंसर जो बच्चों थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन है बच्चों? थ। नेक्स्ट है, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। बच्चों, मैं आपको ये कल पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वर्णमाला का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चों 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं? च, ज, ट, ड, त, थ, त, द या फिर क, ख। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा ट, ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन से थे बच्चे? ट, ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ये हो जाएगा बच्चों ऊष्म। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन है इसमें से? ह, ख, न या फिर छ। इसका आंसर हो जाएगा ह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिए बच्चों, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? कौन सा है बच्चों जिसमें अधिक समय लगता है? कौन सा बच्चों महाप्राण? तो इसमें हो जाएगा महाप्राण कौन सा बच्चों? प और ब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओके बच्चों, इसमें हो जाएगा प, ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो आप बता देंगे प और ब। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। कितनी है बच्चों वर्णों की संख्या? ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कितनी है बच्चों? 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 होती है बच्चों। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। कौन है बच्चों? ए, आ, उ या फिर ए, आ, उ या फिर ई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन है बच्चों इसमें? इसमें संयुक्त व्यंजन है ए। बच्चों, मई में एग्जाम होने वाला है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है उत्तराखंड की। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम देने के लिए, चाहे एग्जाम कभी भी हो, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों एग्जाम देने के लिए, ताकि आप जो भी आप अच्छे से पढ़ लें वो क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से कर लें और अपना एग्जाम आपका क्लियर हो जाए और बच्चों आप अपने सपने पूरे कर सकें। तो आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा सघोष वर्ण है? सघोष वर्ण कौन सा है? ई, क, फ, छ। सघोष वर्ण कौन सा बच्चों इसमें? इसमें हो जाएगा ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघोष व्यंजन है ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपने नहीं देखा होगा। ओके बच्चों, बस पढ़ाई में लग जाइए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कपिल सर भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो बच्चों उनसे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप अच्छे से
पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? ण, थ, स या फिर फ? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? किस प्रकार की ध्वनि है बच्चों? ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्व, प्रकंपी, संघर्षी या फिर लुठित? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? ये जगह संघर्षी या फिर लुठित। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ना रिपीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से कंठ ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? बच्चों जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, वर्ण में से, वर्णमाला में से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो वर्णमाला के चैप्टर में से अगर कोई से भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, निम्न में से कंठ ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? ट, उ, ओ या फिर ख? कौन है बच्चों ओष्ठीय वर्ण? तो ओष्ठीय वर्ण है ओ, होठों का प्रयोग हो रहा है हो। ओके बच्चों, ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? हो, ओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? द, ये इसमें पेट पटाशा हो जाएगा। द, श, च या फिर ए? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा श, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है? कौन सी ध्वनि है बच्चों अल्प प्राण? निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, तो बताइए बच्चों क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? र, ठ, ह या फिर श? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? अल्प प्राण ध्वनि बहुत कम समय किसमें लग रहा है बच्चों? र, ठ, ह, श, र सबसे, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्प प्राण ध्वनि र आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों भाई क्वेश्चन। तो बच्चों को पढ़ाई में लग जाइए, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है 52, 44, 42 या फिर 39? अब बच्चों आप बोलोगे इसका राइट आंसर होगा कितना? 52। बच्चों देख के टिक बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को देखना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला क्या है। सिर्फ हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या नहीं पूछी है, इन्होंने पूछा है बच्चों मूल वर्णों की संख्या पूछी है। मूल वर्ण कितने होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों मूल वर्ण? ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया बच्चों। तो 52 पे टिक नहीं करना है, 52 कुल होते हैं बच्चों, कुल। तो कुल नहीं पूछा है उन्होंने, सिर्फ मूल वर्णों की संख्या पूछी है। तो मूल वर्ण हो जाएंगे बच्चों 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 देख के बिल्कुल भी एकदम टिक नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, उसके बाद आंसर देना है। तो क्या आंसर है बच्चों उसका? दंत, कंठ, दंत मूल हो जाएगा बच्चों, दंत मूल या फिर मूर्धन्य। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों उसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों डायग्राम के माध्यम से आप वर्णों के उच्चारण का स्थान देख लेंगे। इससे पहले मैं आपको ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इस डायग्राम का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हो जाएगा बच्चों अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों एमसीक्यू आपसे। भाषा की सबसे छोटी इकाई
अब आपके ऑप्शन है बच्चों जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में पूछती हूँ, तो आपको अच्छे से वो चीज याद हो जाएगी। आप कोई चीज 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया इससे पहले, तो अब बताइए आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्ण। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये चीज। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्णमाला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है वर्णमाला? इसमें हो जाएगा बच्चों, वर्णमाला कहा जाता है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी बच्चों ये, तो आप ये देखने के अच्छे से पढ़ने के बाद इसका आंसर आराम से लगा देंगे। वर्णमाला बोला जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कंठे ध्वनियां हैं। क्या हो जाएगा बच्चों उसका आंसर? मैंने आपको बताया है कंठ से, तो कौन सा हो जाएगा? क वाली हो जाएंगी इससे। तो कंठ से निकलती है बच्चों क, ख, ग, घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों ये देखिए, स्थान की आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कौन से होते हैं बच्चों? ग, घ, ज, झ, ट, ड या फिर प, फ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों उसका? इसका आंसर हो जाएगा ट, ड। मैंने डायग्राम के माध्यम से दिखाया आपको, और मैं आपको इसके बारे में पढ़ा भी चुकी हूं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन कौन होता है? ड, ढ इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आ, क, ग, थ, ध या फिर फ, भ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? अल्प प्राण कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा, इन सब में बच्चों देखो टाइम लग रहा है, आ, थ, फ, भ, टाइम लग रहा है ना इसमें। अल्प प्राण कौन सा होता है? बहुत कम समय लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क और घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए वर्ण कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य या फिर ओष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य। कौन से होते हैं बच्चों? इसमें हो जाएगा ये ओष्ठ हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? ये वीडियो देखने अच्छे से आंसर लगा दीजिएगा बच्चों आप। इसका हो जाएगा एक, किसमें होता है बच्चों? कंठ तालव्य में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं? आपको पढ़ा है बच्चों मैंने, कौन से होते हैं? ये वीडियो देखना अच्छे से याद हो गया होगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अ और अह अयोग्य वर्ण होते हैं। दोनों दो ही होते हैं बच्चों, और दोनों ये होते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। किसमें हो रहा है बच्चों? द्वितीय इसमें हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, इन क्वेश्चन में ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, इसके बाहर नहीं आएगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चन आपको देखने में एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, श श ह कौन से व्यंजन है? कौन से व्यंजन है बच्चों? ये हो जाएगा पेटपटा श। श ह कौन सा व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। संघर्षी हो जाएगा बच्चों ये। तो क्या हो जाएगा इसका? ये भी संघर्षी, स्पर्शी या फिर संघर्षी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्षी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ख, घ, उ या फिर उ, ए, ओ या श। क्या हो जाए बच्चों? इनमें बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों तो आप बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ख, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों ये, तो आपने इसके बाद आप झट से इनका आंसर लगा देंगे। ओके बच्चों, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ख, ध, म, ठ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें से इनका, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा बच्चों घोष वर्ण, तो आप बता दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा म, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। ख, ध, ये या भ या फिर भ, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर यू भ हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क, ग, झ, फ ध्वनियां किसकी हैं। क, घ, झ, फ ध्वनियां किसकी हैं बच्चों। इसमें हो जाएगा क्या आंसर बच्चों, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या फिर दक्षिणी भाषाओं की। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों उसका, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या फिर दक्षिणी भाषाओं की। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों उसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी, फारसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरबी, फारसी। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। कितनी संख्या बच्चों, हाँ बच्चों पढ़ा चुकी हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा 52। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बच्चों, मूल स्वर, घोष स्वर, हो जाएगा बच्चों ये घोष स्वर, घोष वर्ण या फिर संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। क्या आंसर बच्चों इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्या आंसर बच्चों इसका, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कुछ क्वेश्चन बच्चे बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये ऐसे क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट जो मैं आपको करा रही हूँ, इनके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। शब्दकोश में क्या आंसर है बच्चों इसका, इसका आंसर हो जाएगा क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 ज प्लस ण, ज प्लस ध या ज प्लस न्य। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज प्लस ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से, आप बताइए। अघोष वर्ण कौन सा है या कौन सा है। ज, ह, श। तीनों में से बताइए बच्चों कौन सा हो जाएगा अघोष वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा बच्चों ये। ज का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है बच्चों। घ का उच्चारण स्थान मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। इससे पहले मैं पढ़ा चुकी बच्चों आपको। इसका आंसर हो जाएगा कंठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन आपके ड, ज्ञ, ढ। फोर्थ ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन आप मान लीजिए बच्चों। इसमें फोर्थ ऑप्शन आप मान लीजिए, फोर्थ ऑप्शन आप मान लीजिए ड मान लीजिए आप फोर्थ ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, कौन सा है बच्चों। ड, ज्ञ, ड या ढ। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ज्ञ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से
दंत्य से दृष्टि से दंत्य नहीं है। निम्नलिखित में से, एक बार फिर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, ध, ट। तो क्या नहीं है बच्चों उच्चारण की दृष्टि से? तो अब बता दीजिए में से कौन सा है जो दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। क्या आंसर है बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चों पढ़ाया मैंने आपको इससे पहले। क्या आंसर होता है बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.